नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र और त्रिकोण के भावों में द्वादश के क्या फल होते हैं, यानी कुंडली के लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव अथवा पंचम भाव या नवम भाव में यदि कुंडली के 12वें भाव के स्वामी, जिसे व्ययस के नाम से भी हम जानते हैं, यदि ये बैठ जाए तो किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल देखने को मिलते हैं, इनका जीवन काल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम बिंदुवार तरीके से और आसान तरीके से आज के वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली का 12वां भाव अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। कुंडली के 12वें भाव से जहां हम खर्चों का विचार करते हैं, मन की व्यथा का विचार करते हैं, बंधन का भाव भी यही है। अस्पताल के खर्चे हों, कानूनी खर्चे हों, किसी भी प्रकार के खर्चे हों, तो कुंडली का 12वां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि 12वें भाव से हम विदेश यात्रा का विचार, मोक्ष का विचार भी करते हैं। किसी भी प्रकार के राजकीय संकट का विचार करना हो, यानी जीवन पर कानूनी संकट का विचार करना हो, तो कुंडली का 12वां भाव देखा जाता है। जीवन में नकारात्मकता का विचार करना हो तो कुंडली का 12वां भाव देखा जाता है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, जटिलता का विचार करना हो तो कुंडली का 12वां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि कुंडली का 12वां भाव आध्यात्मिक ऊर्जाओं का भाव भी है, बशर्ते कि इस घर से शुभ ग्रहों का संबंध होना चाहिए। अब कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव से हम पारिवारिक मित्रों का विचार भी करते हैं, पड़ोसियों का विचार भी कुंडली का 12वां भाव दर्शाता है, यानी इस चीज को भी। ठीक है, शरीर का अंग का भंग होना या विवाह विच्छेद की बात चल रही हो, ठीक है, तो इसके लिए भी कुंडली का 12वां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। अब कुंडली के 12वें भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसके स्वामी ग्रह को व्ययस कहा जाता है। व्ययस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खर्च करवाने वाला भाव है। व्ययस यानी जहां पर भी बैठेगा, जिस भी भाव में बैठेगा, उससे उस भाव में कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां देगा, उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे करवाएगा, व्यय करवाएगा, इसीलिए इसे व्यय भाव कहा गया है और इसके स्वामी ग्रह को व्ययस कहा जाता है। तो आइए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में यदि व्ययस ग्रह यानी द्वादश ग्रह बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले विचार करते हैं कि कुंडली के 12वें भाव के स्वामी यदि लग्न में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। देखिए, व्ययस यदि लग्न भाव में बैठेंगे तो जातक का स्वभाव खर्चीला रहेगा, थोड़ा क्रोधी स्वभाव रहेगा। ठीक है, जरा जरा सी बात पर नाराज होना, गुस्सा होना, इस प्रकार की आदतें रहेंगी। व्यर्थ के खर्च करेगा, व्यर्थ की यात्राएं करने वाला होगा, बिना काम की यात्राएं करेगा। ठीक है, और बिना काम की चीजों में अपना समय नष्ट करे, इस बात की संभावना भी बनती है यदि द्वादश ग्रह शत्रुग्रही होकर या लग्नेश के शत्रु बनकर लग्न भाव के अंदर बैठ जाए। अब मान लीजिए कि द्वादश ग्रह यानी व्ययस ग्रह एक ही ग्रह बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये कुंभ लग्न की कुंडली होती तो 12वें भाव में राशि का अंक आएगा 10, यानी मकर राशि होगी। अब क्योंकि व्ययस ग्रह और लग्नेश ग्रह एक ही ग्रह बन रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की स्थितियां देखने को ज्यादातर फिर नहीं मिलती। लेकिन मान लीजिए कि लग्नेश का शत्रु बनकर द्वादश लग्न भाव के अंदर बैठ जाए तो निसंदेह अपनी दशा अंतरदशा में खर्च करवाएगा और बिना काम की चीज़ों में जहाँ तक अपना समय नष्ट करे, इस बात की संभावना बनती है। नकारात्मक विचार कुछ हद तक उसे परेशान कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानी जीवन काल के दौरान बनी रह सकती है। अब देखिए, किस मात्रा में रहेगी ये निर्भर करेगा कि लग्न भाव पर अन्य ग्रहों का प्रभाव क्या है। यानी मान लीजिए किसी शुभ ग्रह का प्रभाव, जैसे गुरु का प्रभाव पड़ जाए या पंचमेश या नवमेश का प्रभाव लग्न पर पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में वह नकारात्मक चीज़ों में कमी लाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा कि द्वादश जब लग्न में बैठे हैं तो उनके पास बल कितना है। पता चला उनके पास बल ही नहीं है। जब उनके पास बल ज़्यादा नहीं होगा तो अपनी दशा अंतरदशा में ज़्यादा नुकसान जातक अथवा जातिका को वह नहीं पहुंचा सकते। चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखिए, दशा अंतरदशा में प्रभाव चेक करिए। नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा देखने को मिले तो उपाय कर सकते हैं आप। ठीक है, और मान लीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, द्वादश ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, देखिए कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो माता का घर है ये, भूमि भवन वाहन का विचार हम यहाँ से करते हैं, घर के सुखों का विचार हम यहाँ से करते हैं। अब व्यय भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो देखिए, व्यय भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठेगा तो व्यय करवाएगा। किस चीज़ का व्यय करवाएगा? घर की सुख शांति का व्यय करवाएगा। ठीक है, तो दशा अंतरदशा के दौरान हो सकता है कि घर की सुख शांति में कमी देखने को मिले, आर्थिक रूप से जातक परेशान रहे, इस प्रकार की संभावना भी बन सकती है। यदि चतुर्थेश और द्वादश में तात्कालिक मित्रता नहीं हुई, या कह सकते हैं कि चतुर्थेश और द्वादश आपस में शत्रु हुए, तो माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इसकी एक संभावना बनती है।
ठीक है, हालांकि इसी के आधार पर सब कुछ नहीं कहा जा सकता, केवल एक संभावना मात्र बनती है। इसके अलावा घर की सुख शांति, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शिक्षा हासिल कर रहा है, आप कुंडली के चतुर्थ भाव से माध्यमिक शिक्षा का विचार भी करते हैं, तो शिक्षा प्रभावित होना, शिक्षा के दौरान पढ़ाई में मन ना लगना, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। अब जनता का विचार भी हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पब्लिक लाइफ में है, जैसे कि राजनीतिक जीवन में है, तो जनता का समर्थन ना मिल पाना, किए गए प्रयासों का लाभ ना मिल पाना, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। झूठे आरोप इत्यादि का विचार भी हम कुंडली के चतुर्थ भाव से कर सकते हैं, तो झूठे आरोप जातक अथवा जातिका पर लग सकते हैं, इस प्रकार की स्थितियां भी बनती हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यय ग्रह जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो चतुर्थ भाव से संबंधित चीजों का व्यय करवाएंगे, यानी उसमें कमी लाने का ये प्रयास करेंगे। अब मान लीजिए कि चतुर्थेश और द्वादश ग्रह, इनके अंदर तात्कालिक मित्रता हो जाती या ये नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो बातें अभी हमने जिन बातों पर चर्चा करी उसमें कमी देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए चतुर्थ भाव पर या चतुर्थेश स्वयं मजबूत हो, तो द्वादश ग्रह चतुर्थ भाव की चीज़ों में ज़्यादा कमी फिर नहीं ला पाएंगे। मित्रों, द्वादश ग्रह यदि सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए, देखिए सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, व्यापार का भाव है, साझेदारी का भाव है। अब कुंडली के 12वें भाव का स्वामी यानी द्वादश जब कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठेंगे तो व्यय करवाएंगे। किसका व्यय करवाएंगे? तो सीधी सी बात है कि सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों का व्यय करवाएंगे। तो जीवन साथी से जातक के मतभेद हों, वैचारिक मतभेद बने रहें, इस प्रकार की संभावना बनती है। व्यर्थ की चीज़ों में जातक अपना समय या फिर नैतिकता को नष्ट करे, इस प्रकार की संभावना बनती है। साझेदारी का व्यय करवाना, यानी सीधी सी बात है कि साझेदारी के कार्यों में यदि जातक है तो कहीं ना कहीं उसमें अड़चने आना, साझेदारी का काम व्यक्ति को सूट ना करे, पार्टनरशिप का काम व्यक्ति को सूट ना करे, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती है। इसके अलावा विदेश यात्राओं का विचार भी हम क्योंकि करते हैं, व्यापारिक यात्राओं का विचार भी कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं, तो विदेश यात्रा का व्यय करवाना, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं उसमें अड़चन या परेशानी की ये सूचना देता है। वैवाहिक खुशियों का भाव कुंडली का सप्तम भाव है, तो इसमें व्यय करवाना, यानी जातक संन्यास की तरफ चला जाए या वैवाहिक चीज़ों में उसका मन ना लगे, भौतिकता से वह दूर चला जाए, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है, या बन सकती हैं। तो देख लीजिएगा, यदि द्वादश ग्रह सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं और दशांतर दशा के दौरान ये आपको दिक्कत दे रहे हों, तो इनकी वस्तुओं का दान किया जा सकता है, ठीक है, या इनसे संबंधित उपाय किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से पूर्व आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं ताकि सटीक जानकारी आपको अपनी कुंडली के अनुसार प्राप्त हो सके। मित्रों, द्वादश यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाएं, देखिए कुंडली का दसम भाव कर्म भाव है, व्यापार का भाव है। अब द्वादश यदि दसम भाव के अंदर बैठेंगे तो जातक अपने साथियों पर व्यय करेगा, यानी जहां पर वह कार्य करेगा उन लोगों पर व्यय करेगा। अपने जातक अपने कार्य का भी कई बार व्यय करने लग जाता है, यानी अनावश्यक कार्य करने लग जाता है, ठीक है, तो कार्यों का भी ये व्यय करेगा और अपने साथियों पर खर्च करेगा, जिसके कारण अर्थ की कमी से वह जूझ सकता है। लेकिन यदि जातक सावधानी बरते तो देखिए कर्म भाव में जब द्वादश बैठते हैं और सोचे समझे ढंग से यदि कर्म होते हैं तो निसंदेह ये जातक को तरक्की भी देंगे, क्योंकि कर्म का व्यय करना, कर्म यदि सोचे समझे ढंग से यदि किए जाए तो जीवन में प्रगति कारक होता है। अब द्वादश जब कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाएंगे तो जातक को ये ध्यान रखना है कि जो भी काम करे उससे उसको कहीं ना कहीं फायदा हो, सोचे समझे ढंग से कार्य करेगा तो लाभकारी होगा। अदरवाइज जातक यात्राएं भी करेगा तो व्यर्थ की यात्राएं करेगा, ठीक है, पिता के धन का नाश करेगा, पिता के धन को व्यर्थ में गंवाने वाला होगा, क्योंकि कुंडली के दसम भाव से हम पिता का विचार भी करते हैं। और द्वादश जब कुंडली के दसम भाव में बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को भी देखेंगे, तो जातक अपनी संपत्ति का व्यय भी करने लग जाता है कई बार, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं। क्यों नहीं? देखिए, अब मान लीजिए कि द्वादश ग्रह मित्र ग्रह बनकर यदि दसम भाव के अंदर बैठते हैं और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव दसम भाव के ऊपर पड़ जाता है तो निरर्थकता में कमी आती है, यानी व्यर्थ की चीज़ों में फिर कमी आती है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से देखें, वास्तव में यदि कठिनाई का अनुभव हो तो आप 12वें भाव के स्वामी के उपाय कर सकते हैं। मित्रों, द्वादश ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए, देखिए कुंडली का पंचम भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, ज्ञान का भाव है। यदि द्वादश ग्रह यानी व्यय भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठेगा तो सीधी सी बात है कि शिक्षा काल के दौरान यदि द्वादश की दशा आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ये शिक्षा का व्यय करवाएगा। शिक्षा का व्यय का तात्पर्य ये नहीं है कि शिक्षा ज़्यादा करवाएगा, शिक्षा का व्यय का तात्पर्य ये है कि शिक्षा में कहीं ना कहीं अड़चन, कहीं ना कहीं परेशानी की ये सूचना देता है। संतान प्राप्ति में बाधा का सामना जातक को करना पड़ सकता है यदि द्वादश की दशा संतान उत्पत्ति के दौरान आ जाए,
ठीक है। इसके अलावा संतान खर्चीली हो या जातक स्वयं खर्चीला हो, ठीक है। आत्मसम्मान में कमी से भी जातक जूझ सकता है, अपने ज्ञान का व्यय कर सकता है, यानी जहां पर उसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहिए वहां प्रदर्शन ना करके निरर्थक लोगों में अपने ज्ञान का दिखावा या ज्ञान का प्रदर्शन कर सकता है। मित्रों, द्वादश यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाए, देखिए कुंडली का भाग्य भाव एक धर्म भाव भी है, हालांकि यहाँ से पिता का विचार भी हम करते हैं, पिता का विचार दशम भाव से भी करते हैं। द्वादश जब कुंडली के भाग्य भाव में बैठेंगे तो जातक खर्च करेगा, लेकिन किन चीज़ों में खर्च करेगा? धार्मिक चीज़ों में खर्च करेगा। जब जातक धर्म में खर्च करेगा तो निसंदेह जीवन काल के दौरान वह धनवान अवश्य बनेगा, ठीक है, ये अच्छा माना जाएगा। धन यदि धर्म में खर्च हो तो धन बढ़ता है, इससे मान सम्मान पाने वाला ऐसा जातक होता है। यानी द्वादश धर्म भाव में बैठे हैं और जातक खर्च कर रहा है धर्म के ऊपर, तो जातक धनवान भी होगा और मान सम्मान भी जीवन काल के दौरान प्राप्त करेगा। ऐसे जातक घर से दूर जाकर सफलता प्राप्त करते हैं, इस बात की संभावना बनती है। द्वादश जब कुंडली के भाग्य भाव में बैठेंगे तो भाग्य का व्यय करवाएंगे, यानी भाग्य का लाभ लेने में जातक को कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से दशा अंतरदशा के दौरान। हालांकि जातक धार्मिक यात्राएं भी करेगा जिसका लाभ उसे जीवन काल के दौरान देखने को मिलेगा। यानी अगर देखा जाए व्यय भाव का स्वामी यदि धर्म भाव के अंदर बैठेगा तो और भावों में बैठने से अपेक्षा अच्छा है कि धर्म भाव में यदि व्यय भाव के स्वामी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से लाभ मिलेगा और धार्मिक चीज़ों में खर्च करने के कारण जातक को जीवन में उन्नति और प्रगति देखने को अवश्य मिलती है। हालांकि पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से ये थोड़ा सा ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी चीज़ों को आप प्रत्यक्ष रूप से देखें, वास्तव में कठिनाइयों का अनुभव हो, तब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर उससे संबंधित उपाय कर सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।